नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज उत्तराखंड से रवि ने हमें एक सत्य घटना भेजी है। इसके 2 पार्ट हैं। आज हम पहले पार्ट में बताएंगे कि क्या कारण रहा कि एक औरत ने डाकिनी सिद्धि की और क्या कारणों के साथ माँ काली साधक और डाकिनी सिद्धि करने वाली औरत आपस में भिड़ गए। ये उत्तराखंड की घटना है और वहाँ का नाम पता सब सुरक्षित रखा गया है, जिसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं जिन शख्स ने हमें ये वीडियो भेजा है। ये स्वयं उत्तराखंड से हैं और ये बता रहे हैं कि जब हम सामने थे तो हमारे आमने सामने ही ये सारी सत्य घटना घटित हुई और कुछ सालों में इसका परिणाम भी सामने सामने ही देखने को मिल गया। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप कि वो क्या बता रहे हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार माँ जी, मेरा नाम रवि है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ। आप चाहें तो उस पर वीडियो बना लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कहानियाँ आजकल प्रकाशित कर रही हैं। तो ये कहानी भी सत्य है और ये सत्य घटना पर ही केंद्रित है। आप मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो बना लीजिएगा, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। हुआ यूँ कि 3 भाई थे हमारे पड़ोस में ही, और जो तीनों भाई थे उनके माता पिता ने शादी कर दी तीनों की। तो 3 भाभियाँ घर में आईं। 2-2 साल के अंतराल में लगभग तीनों भाइयों की शादी हुई। बड़ी भाभी घर के काम में खाने पीने बनाने के मामले में बहुत दक्ष थी और सारा काम अच्छे से निपुणता से करती थी। लेकिन मंझली भाभी जो है खाना अच्छे से नहीं बना पाती थी, हर काम को गलत तरीके से या कोताही बरतती हुई करती थी। कभी भी खाना ठीक से बनता हुआ नहीं हमने सुना कि वो अच्छे से खाना बना पाई हों। खेतों में ही वो अपना ज़्यादातर काम किया करती थी। जो छोटी भाभी थी वो पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ में बहुत थी और घर के कामों में भी निपुण थी। ये उनका एक विशेष गुण था। और जब भी वो पूजा पाठ करती थी तो लगता था कि हाँ, कि वो भी एक देवी स्वरूपा हैं। तो तीनों पहले भाई जो थे, ये लिख रहे हैं कि तीनों ही खेती किया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के अंतराल के बाद एक भाई जो मंझला भाई था वो भी खेती ही करता रहा, बड़ा भाई भी खेती ही करता रहा। लेकिन छोटा भाई आर्मी में भर्ती हो गया, इंडियन आर्मी में। और ये बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद मंझली भाभी को छोटे भाई से यानी कि अपने देवर से बहुत जलन होने लगी। वो जल जल के राख हो जाती थी। वो अपने पति को हमेशा ताने सुनाती रहती थी और अपने पति को उल्टा सीधा कहती थी, ना घर का काम ठीक से करती थी। लेकिन जब छोटे भाई साहब जब आर्मी में चले गए, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था वो पूरा हुआ, तो उनकी पोस्टिंग जो है जम्मू में हो गई। उसके बाद जो मंझली भाभी थी वो जलन के कारण ही घर में उल्टे सीधे काम करती थी, जिसके कारण घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और एक बार वो बहुत नाराज़ होकर के मायके जा कर के बैठ गई। काफ़ी लोग, जैसे बड़ी भाभी, उनकी सासू माँ, उनके ससुर उनको लाने के लिए कई बार गए। 2 बार तो भैया ही गए, लेकिन वो नहीं आई और वहीं मायके में ही अड़ी रहीं। उनका नेचर भी पहले से कुछ अलग था और वो बहुत चालाक धूर्त किस्म की लगती थी। घर में खाना बनाने को कहें तो हमेशा खाने में कम ज़्यादा नमक डाल देती थी या हल्दी ही बहुत ज़्यादा डाल देती थी, ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े। हमेशा हर काम से जी वो चुराती थी और वैसे भी उनका कोई भी काम सही नहीं होता था, ऐसा मेरी माँ हमें बताया करती थी। उसके बाद जब छोटे वाले भैया जब जम्मू से छुट्टी लेकर आए आर्मी से वापस घर में, तो मंझली भाभी को ना जाने कहाँ से पता चल गया और वो चुपचाप अपने मायके से वापस लौट आई। धीरे धीरे उनका नेचर बहुत बदल गया था और वो बहुत मीठी ज़ुबान की हो गई। हमेशा ठीक से खाना बनाने लगी, घर का काम भी अच्छे से करने लगी। उनका ये बदला स्वरूप देख कर के सभी बहुत हैरान थे। लेकिन सब यही सोच रहे थे कि शायद मायके में रह के दिमाग ठिकाने आ गया होगा, इसलिए बदल गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वो छोटे भाई पे यानी कि अपने देवर पे डोरे डाल रही थी।
उनकी हमेशा सेवा में लगी रहती थी और भी उनका जो क्रियाकलाप था वो गलत होने ही वाला था। लेकिन छोटे भाई ने कह दिया कि भाभी आप माँ समान हैं और मेरे लिए आप हमेशा ही भाभी माँ रहेंगी। इस तरह से उसके दिल में और चोट लगी, लेकिन उसने गुस्से में भाई साहब को कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगी और तुम बहुत पछताओगे। पहले तो सबने ये सोचा कि शायद भाई साहब आर्मी में चले गए हैं और अच्छी तनख्वाह उसमें थी, तो शायद पैसों के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जब उनका ये चरित्र सामने आया तो काफ़ी डांट फटकार परिवार वालों से भी भाभी को सुननी पड़ी, मंजली भाभी को सुननी पड़ी। उसके बाद भाई छुट्टी काट करके फिर से जम्मू अपनी पोस्टिंग पे चले गए और मंजली भाभी बहुत गुस्सा हुई और अपने मायके चली गई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और ना कभी आने का निर्णय लिया। वहाँ जाके ना जाने कहाँ किससे क्या तंत्र मंत्र सीखा और सुनने में आया कि उन्होंने डाकिनी सिद्धि की। लेकिन उन्होंने डाकिनी सिद्धि की ये हमें बहुत बाद में पता चला, जब उनका अंत समय आया। मैं गुरुमा आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने मायके से लौट आई, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो डाकिनी सिद्धि पूर्ण करके आई थी या उन्हें डाकिनी सिद्धि हो गई थी। लेकिन उनका व्यवहार बदल गया था और वो जब भी खेतों में काम करने के लिए जाती तो रात के 11-11 बजे लौट कर के आती या 12-12 बजे लौट कर के आती, तथा खेतों में कुछ अजीब सा वो करती रहती थी और गुड़िया बना कर के, ठीकरा रख कर के, वो वहाँ पे अंगारे रख कर के अजीब हरकतें किया करती थी। लेकिन वो हमेशा किसी की पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन जब हम बच्चे खेलते थे और खेतों में दौड़ भाग करते थे, तब हमने कई बार उनको ऐसा करते देखा, तथा मैंने और मेरे भाई ने और मेरे दोस्त सोनू ने अपने अपने घर में बताया। तब वो पकड़ी गई तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो कोयले ताप रही थी, ये उन्होंने कहा। लेकिन गांव वाले भी भोले थे, उतना समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सुइयाँ, किसी बुडुल तंत्र जैसा होता है उसमें उन्होंने सुइयाँ चुभो रखी थी एक नर बुडुल पे। मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो गुड़िया होती है, वो जो मेल गुड़िया थी, उस पे उन्होंने सुइयाँ चुभो रखी थी और कुछ ही दिनों बाद जो है उनके ससुर का अंत हो गया। मतलब वो इतनी दक्ष हो चुकी थी इस साधना में, डाकिनी साधना में, कि उन्होंने उस तंत्र का प्रयोग करके अपने ससुर का मतलब हत्या कर दी या ख़त्म कर दिया, या तंत्र प्रयोग से किसी को उन्होंने मार डाला जो उनके ससुर थे। बाद में वो घर में राज एक तरह से करने लगी, क्योंकि बड़ी भाभी बहुत शरीफ थी और बड़े भाई भी बहुत शरीफ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था और बाकी उनको प्रॉपर्टी का लालच बहुत चढ़ गया था। आए दिन झगड़े होते थे। जब मंजली भाभी को बड़ी भाभी ने डांटा फटकारा, क्योंकि उन सबको ये पता नहीं था कि वो इस तरह का भी कुछ करती हैं, काला जादू या कुछ, तो उसने कहा था कि मैं देख लूँगी और तेरी मांग 11 से 15 दिन के अंदर सोनी कर दूँगी। ये उसने चैलेंज किया था और ये चैलेंज भी सही हो गया। तब उनको समझ आने लगा परिवार में कि गड़बड़ कुछ ज़रूर है, कहीं से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फिर उन्होंने तंत्र प्रयोग फिर किया और बार बार वो किसी से मिलने जाती थी जो शायद कोई तांत्रिक थे। लोगों ने कई बार पीछा भी किया, लेकिन ठीक से कभी उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। फिर जो हमारे भैया जम्मू में पोस्टिंग जिनकी थी, छोटे भैया, वो भी आए। जब उनकी माँ का भी देहांत हो गया, बड़े भाई का देहांत हो गया और पिताजी का भी देहांत हो गया, तो उन्हें आना ही पड़ा। उस समय छुट्टी नहीं मिलती थी। एक आर्मी पर्सन को, यानी कि एक फ़ौजी को, करीबन 12-12 महीने में ही 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। लेकिन उन्हें उस समय पत्र लिखा गया और बुलाया गया कि घर में माहौल बहुत ख़राब चल रहा है और मात्र 2.5 महीने के अंदर ही 3 लोगों की शोक समाचार की सूचना उन्हें दी गई और 2.5 महीने के अंदर ही 3 लोग जो है ख़त्म हो गए थे। ये सुनकर के वो बहुत दुखी हुए और लौट चले आए। घर आए तो वो भाभी उनको तंज कसते हुए बोलने लगी कि तूने मेरे को ठुकराया था और मेरा बेइज्जती पूरे गांव में किया था, तो अब इसका नतीजा तू भुगत ले। उसके पति को भी उसने ना जाने क्या कर दिया था कि वो उसका पूरे बस में ही हो गया था। बार बार छोटे भाई ने
मंझले भाई को समझाया कि तेरी बीवी कुछ तंत्र प्रयोग करती है। गांव वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना। बाद में पता चला कि वो भी तंत्र प्रयोग ही करने लग गया और वो अपनी बीवी के बस में आकर के छोटी मोटी विद्याएं सीखने लगा। लेकिन वो क्या सीखता था, ऐसा किसी को पता नहीं चला। बाद में जब वो एक तंत्र विद्या के चक्कर में ही अपने प्राण खो बैठा और उस पर भी मंझली भाभी को संतुष्टि ना हुई, उसने अपने दोनों बच्चों को भी तंत्र प्रयोग में ही डाल दिया। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, उसके दोनों बेटे भी तंत्र प्रयोग में ही जाना चाहते थे और मंत्र साधना वो लोग करते थे और पता नहीं कौन सी साधना, लेकिन उन्होंने डाकनी ही साधना की थी, क्योंकि इसका प्रमाण हमें अंत में मिल गया था। गुरु माँ इसका जो दूसरा वीडियो है वो भी मैं आपको ज़रूर भेजूँगा, आप उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि कैसे एक औरत जब डाकनी सिद्धि करती है। हमारे यहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ पे सभी डाकिनियाँ जाती हैं झाड़ू पर बैठ कर के, टोकरी में बैठ कर के, पेड़ी जो दानों की पेड़ी रहती है उसमें बैठ कर के वो जाती हैं और उस दिन पत्थर चौथ का दिन कहलाता है और वहाँ पे जा कर के वो हवन यज्ञ पता नहीं क्या क्या तंत्र क्रियाएं करते हैं। मुझे तो ऐसा ज्ञान नहीं, लेकिन मेरी दादी और मेरी माँ हमें बताया करती थी। तो जिस दिन वो महीना आता था उस दिन वो अगस्त और जुलाई के बीच में वो तंत्र प्रयोग वाला बहुत काला महीना जिसे हम कहते हैं वो होता है और उस तंत्र प्रयोग में वो सारी औरतें या जो भी पुरुष रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं जो डाकिनी पिशाचिनी या भूत प्रेत साधना किए रहते हैं माँ जी, वो सभी वहाँ जाते हैं, उस पहाड़ पर इकट्ठे होते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसा हमने सुना है और सुना है कि सभी झाड़ू में बैठ कर के वहाँ जाते हैं, टोकरी में बैठ कर के जाते हैं। ऐसी प्रथा हिमाचल, उत्तराखंड और मेघालय में और कुछ नागालैंड जैसे क्षेत्रों में भी सुनने को मिलती है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया है जब से मैंने उस बुढ़िया की हालत अपने सामने होते हुए देखी थी। ये आगे लिख रहे हैं, गुरु माँ जी मैं आपको बताऊं कि उस बुढ़िया का जो अंत हुआ था वो बहुत खतरनाक हुआ था। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो भाई साहब घर में आए तो बहुत निराश हो गए, ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रोने लगे। पूरा परिवार एक खतरे में जूझ रहा था और जिसका कोई इलाज नहीं था। तो उस समय छोटे भाई ने कहा कि मैं भाभी, बड़ी भाभी को माँ मानता हूँ और अपने पास रख लूँगा। मंझली भाभी, मंझले भैया और उसके दोनों बेटों को अलग कर दिया और जो प्रॉपर्टी उन्हें चाहिए थी वो उन्हें दे दी। उस समय उन्होंने करीबन 70% प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनका लालच तब भी ना गया, क्योंकि जो छोटे भाई साहब थे वो अपनी बड़ी माँ यानी कि अपनी बड़ी भाभी और अपनी पत्नी और बच्चों पर ख़तरा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए तुम वही ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब उनको अच्छे अच्छे सारे खेत खलियान और वहाँ के जो भी जहाँ पे अच्छा पानी सिंचाई का जाता था सब वो उनको दे दिया। अच्छे अच्छे सारे खेत ही उन्होंने रख लिए। भैया फिर भी निराश नहीं हुए। छोटे भैया ने अपनी बड़ी माँ को यानी कि भाभी को समझाते हुए उस समय कहा था, आप चिंता ना करो, मैं इससे ज़्यादा कमा लूँगा, जबकि ये बंटवारा पंचायत में हो रहा था। ये बात सुन कर के वो मंझली भाभी और भी गुस्से से पागल हो गई थी। उसे लगा कि कुछ न कुछ आर्मी में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी उनके परिवार में नहीं करता था, तो उसको और लालच खड़ा हो गया होगा। उसके बाद भी वो बिल्कुल नहीं मानी और उसने फिर से तंत्र प्रयोग जारी रखे। तो जो हमारा जो भाभी है, बड़ी भाभी, उसका जो बेटा था उसके ऊपर उसने तंत्र प्रयोग किया और वो बिल्कुल जैसे 7 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है, 5 से 7 साल के बच्चे का दिमाग, उसका दिमाग वैसा ही हो गया। बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और उसका दिमाग वहीं पर अटक कर रह गया। देखने में वो बहुत हैंडसम है और बहुत सुंदर लगते हैं और जब भी वो अच्छे कपड़े पहन कर चलते हैं तो एक हीरो से कम नहीं लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलने के लिए बात करते हैं तब उनसे पता चल जाता है कि इनका दिमाग तो केवल 5 से 7 साल के तक के बच्चे का ही है। बस वो छोटे मोटा काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, शादी भी नहीं हो पाई। ये सिर्फ उस औरत का ही किया धरा है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलने वाली थी और एक ट्विस्ट आने वाला था जो मैं आपको अपने
अगले वीडियो में बताऊंगा और आप वीडियो ज़रूर बनाइए। उस औरत ने सबको परेशान कर दिया था। गांव पे भी वो लोगों के भैंसों को कच्चा खा जाती थी और लोगों के भैंसों के शरीर में अंदर घुस जाती थी। उसको डाकनी इतनी ज़्यादा सिद्ध हो गई थी कि वो बकरी के बच्चों को भी गायब कर देती। हमारे गांव में जब भैंस कोई बच्चा जाती थी, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब भैंस उनके गांव में कोई बच्चा देती थी तो उसका खून ही बंद नहीं होता था, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, महीनों महीनों चलती थी। कई बार भैंस भी भगवान को प्यारी हो जाती थी। गुरु माँ जी हम उस औरत से बचने के लिए हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बाहर खेलने नहीं जाने देते थे। गांव में उसका भयंकर आतंक हो चुका था और वो खुद बड़ी खुशी खुशी सब सिद्धियों का अपने बखान करती थी। हमें हमारी माँ हमेशा उतारा करती थी। अगर हम घर के बाहर चले भी जाएं या अपने दोस्तों से मिलने या कुछ भी, तो हमारी माँ हमें हमेशा ढूंढती हुई आ जाती थी। वो तंत्र साधिका इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो लोगों के बच्चों को भी पगला देती थी, पागल कर देती थी। उसकी नज़र इतनी ख़तरनाक हो चुकी थी कि अगर वो किसी चीज़ को देख ले, बच्चे को देख ले, तो उस बच्चे का बीमार होना तय था और हमेशा बच्चे को बुखार आ जाता था। अगर वो हरे पेड़ को देख लेती थी, मान लो वो टमाटर के पौधे को देख ले, तो टमाटर का पौधा अगले दिन तक मुरझा जाता था और सारे टमाटर सड़ जाते थे। गुरु माँ जी ये हमने खुद देखा है। हम उस समय 16-17 साल के थे, लेकिन हमें उस समय सब समझ आता था। सब उससे बचने का ही प्रयास करते थे, लेकिन वो अपने पूरे परिवार को ही खा गई। अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसके साथ किस काली साधक का सामना हुआ और उसे अपने घुटने टेकने पड़े। माँ जी आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा। आप बनाएंगी वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों के अनुभव बताती हैं तो ये भी बताइएगा कि डाकनी साधना करने वाले की क्या हालत हो जाती है, खुद में कितना पागल और परेशान वो हो जाता है और अपनी ही मौत मर जाता है। ये अगले वीडियो में सबको पता चल जाएगा। माँ जी नमस्कार।